अपना कद ऊंचा कर ले, बादलों के पार कहीं अपना एक मकाम कर ले। लाख करे जतन कोई बेड़ियों में बांधने का तुझको, आजाद परिंदे सा उड़ जा कदमों में जहां कर ले। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं श्रुति उल्फत एक बार फिर हाजिर हूं इस शो के साथ जिसका नाम है स्त्री शक्ति। लोहे के इरादे, स्त्री का साहस, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री की ताकत, लोहे के इरादे, फूल सहरा में खिला दे। स्त्री का जज्बा, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। डीडी नेशनल के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्त्री शक्ति को सलाम। नमस्कार। डीडी नेशनल और स्त्री शक्ति के सभी दर्शकों को मेरी यानी जूही परमार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्त्री शक्ति को मेरा सलाम। स्त्री शक्ति के सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्त्री शक्ति और डीडी नेशनल के सभी दर्शकों को राजेश्वरी सचदेव की ओर से स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं। स्त्री शक्ति को सलाम। हाय, मैं अमायरा दस्तूर हूँ और मैं स्त्री शक्ति को सलाम करती हूँ। डीडी नेशनल के दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्त्री शक्ति को सलाम। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 6 प्रमुख धर्म और 3000 जातियां, 27 प्रमुख भाषाएं और 1000 से भी ज्यादा बोलियां, 60 से भी ज्यादा त्योहार। ये है हमारा महान देश भारत और मुझे फक्र है अपने भारतवासी होने पर। आज हम अपने देश का 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज आज़ादी के 68 साल बाद भी हमारे देश में महिलाओं की जो स्थिति है उसे देखकर एक सवाल तो लाजमी है कि क्या आज़ाद भारत में महिलाओं को अपने हिस्से की आज़ादी मिल पाई है? शायद सवाल का जवाब पूरी तरह से हाँ में नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं ताकि उनके लिए आज़ादी सिर्फ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने तक ही सीमित ना रह जाए, बल्कि वो सच में आज़ाद हो सके। हमारे समाज में जहां आज भी लड़कियों को गर्भ में मारा जाता है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है और बेटे बेटी में भेदभाव किया जाता है, वहीं मुथुलक्ष्मी ने विपरीत स्थिति में भी अपनी बेटियों को एक खुशहाल और आज़ाद भविष्य देने का प्रण लिया। तो आइए दोस्तों, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारी आज की पहली स्त्री शक्ति मुथुलक्ष्मी जी का। नमस्कार। आपको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। बैठिए प्लीज। लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर। आप हमें अपने बचपन के बारे में बताइए। हम लोग 5 बच्चे लोग था, 3 बेटी 2 भाई। फिर मम्मी डैडी सब इधर ही है, बॉम्बे में है सब लोग। और कौन सी कक्षा तक पढ़ी हैं आप? 7th तक पढ़ी हैं। तो उसके बाद क्यों नहीं पढ़ाई की? उसके बाद में थोड़ा नहीं हो गया। नहीं, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं था। तबीयत ठीक नहीं था, फिर पढ़ाई छोड़ दिया। इच्छा नहीं हुई पढ़ने की? इच्छा नहीं हुआ, इच्छा ही नहीं हुई पढ़ने की। तो आपकी शादी किस उम्र में हुई फिर? 19 में। आफ्टर मैरिज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। फिर मैरिज का टाइम ही मैं श्री शक्ति में है। अभी 25 इयर्स हो गया इसमें ज्वाइंट होके, हमारा श्री शक्ति में। आपकी श्री शक्ति में? हाँ। फिर 2 लड़की हुआ, बेटी। वो पहला बेटी हुआ, फिर दूसरा 7 साल का बाद और बेटी हुआ। एक और बेटी हुआ। उनको बेटा चाहिए था, बेटी हुआ। आपके सास ससुर चाहते थे कि बेटा हो या आपके पति चाहते थे कि सब बेटा लोग हो? बेटा मांगते, बोला सास ससुर सब। जब आपकी पहली बेटी हुई तो क्या क्योंकि आपके पति चाहते थे कि बेटा होना चाहिए, तो आपके और उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत आई? नहीं, अच्छा ही था। अच्छा था। अच्छा ही था। तो उस समय उन्होंने नहीं कहा कि अरे बेटा होना चाहिए नहीं, था? नहीं। तो फिर कब कहना शुरू किया? दूसरा बेटी। तो जब दूसरी बेटी हो गई तो फिर उस समय कोई दिक्कत आई रिश्ते में? हाँ, रिश्ते में दिक्कत आया। कैसी दिक्कतें आई? घर था, सब बेच के गाँव लेके गया मेरे को। फिर उधर खाली में 10 महीना था। फिर मैं दोनों बेटी को लेके इधर आ गई। 1.5 साल का बाद अलग ही हो गया।
वही उनको बेटा चाहिए था, ऐसे झगड़ा होता था, मैं अपना अलग हो गई। आपने उनको नहीं कहा कि हम बेटियों से खुश हैं? नहीं, उनको वही चाहिए था। फिर दूसरा मैरिज भी किया। किसने? उसने। लड़के के लिए? मगर लड़का भी नहीं हुआ, लड़की भी नहीं हुआ, ऐसे ही है अभी। तो आप मुझे बताओ, जब आपकी दूसरी बेटी हुई तो क्या आपके पति ने, अब लड़का तो नहीं हुआ है, लड़की है लेकिन अपनी लड़की है, तो क्या उसे अपनाया बेटी को? नहीं अपनाया, बहुत दुख हो गया, इसके लिए अलग हो गई। मैं बोला अभी साथ में नहीं रह सकते दोनों बच्ची को लेके। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों, कुछ नहीं बोला। दोस्तों, कितनी दुख की बात है कि हम अपना 68वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और यहाँ पर इस घर में बेटी हुई है, लक्ष्मी आई, दुर्गा आई, और उसे हमने नकार दिया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लक्ष्मी जी, फिर आपने जब उनसे कहा कि मुझे अलग होना है तो उन्होंने तुरंत मान लिया? मान लिया। मैं इधर आ गई बॉम्बे। आप मुंबई आ गए, लेकिन आपके परिवार वालों ने या उनके, आपके सास ससुर ने आप दोनों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश नहीं की? किया था, फिर कुछ हुआ नहीं। तो आप बहुत दुखी थी उस समय? बहुत दुखी था, बहुत। तो कहीं से आपके अंदर एक आशा की किरण आई कि मुझे अपनी बच्चियों को खुद पालना है, इसलिए मैं अब कुछ करूंगी अपने आप। पहले से मैं श्री शक्ति में काम किया था, उधर ही वापस ज्वाइन हो गया। फिर बच्चे पढ़ाई बिढ़ाई सब उन्होंने बहुत कुछ मदद किया, बच्चे का पढ़ाई का सब कुछ। अभी बड़ी बेटी फिर जॉब करने लगी जी। फिर बाद में अभी शादी हुआ, अभी 3 महीना हुआ बड़ी बेटी का। दुबई में अभी। तो स्त्री शक्ति के मन से आपकी बेटी और आपके परिवार को ढेरों बधाइयाँ। तो आप वहाँ किस प्रकार का काम करती थी? उधर पहला मिड डे करता था, बालवाड़ी, स्कूल का खाना सब देता था। तो आप बनाते थे? हाँ, बनाता था, सब रवा भूजता था, सब कुछ करता था। लक्ष्मी जी, मुझे बताइए कि स्त्री शक्ति संस्था जो है वो किन महिलाओं के लिए काम करती है? सबको मदद करता है ये जो स्त्री शक्ति है। सब लोग अभी हाई लेवल में है, काम करके, मेहनत करके सब काम और बहुत सारों का घर बसाती है। बहुत बस गया अभी, बस गया घर। तो ये जो स्त्री शक्ति परिवार आपका है, मेरा फैमिली का जैसा आज तक है। हम बात कर रहे हैं स्त्री शक्ति की, एक ऐसा संगठन जिसने महिलाओं की पाक कला को जीवन की लड़ाई में लड़ने के लिए उनका सबसे मजबूत हथियार बनाया। स्त्री शक्ति की शुरुआत करते समय हमारी परिस्थिति ये थी कि मैं खुद कम पढ़ी लिखी मध्यम वर्गीय गृहिणी थी और दिल में चाह थी कि मैं कुछ करूं और साथ में महिलाओं को लेके कुछ अलग से किया जाए। इसी हिसाब से स्त्री शक्ति की शुरुआत हुई और साथ में निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को लेके हमने शुरू किया काम। हमारे पास जगह की कमी थी, घर की 10 बाय 10 का एक रसोई से हमने कमरे से काम शुरू किया और हमें 1100 बच्चों का काम मिला। जब से स्त्री शक्ति में आई हूँ तब से हमारी हर एक समस्या दूर हो गई है। स्त्री शक्ति सरकार की मदद से जेंडर रिसोर्स सेंटर द्वारा महिलाओं को स्वावलंबन की प्रेरणा देने का काम कर रही है। इसके तहत महिलाएं सिलाई, कढ़ाई और ब्यूटिशियन सरीखे कोर्स कर आजीविका के साधन जुटा रही हैं। स्त्री शक्ति जब से यहाँ आई है, अभी हम लोगों के लिए एक नया रास्ता खुल गया है काम करने के लिए। घर के वैसे लोग सोचते थे मैं काम करने जाऊँ, मैं सोचती थी, पर कहीं घर के लोग काम करने के लिए जाने नहीं देते थे। तो अब यहाँ पे आके ना बहुत अच्छा लगता है, घर वाले रोकते भी नहीं है। स्त्री शक्ति ने इन महिलाओं को सिर्फ जीने के मायने ही नहीं सिखाए, उन्हें घर का सा माहौल भी दिया। ये वाकई में काबिले तारीफ है कि एक औरत जिसके पति ने कहा कि मैं अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं घर में एक बेटा चाहता हूं ताकि मेरा वंश आगे बढ़े, लेकिन इस औरत ने, लक्ष्मी जी, हमारी स्त्री शक्ति ने हिम्मत नहीं हारी,
आगे बढ़ी। अपने बलबूते पर स्त्री शक्ति संस्था की मदद के साथ उन्होंने अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया, पाला पोसा और उन्हें शिक्षित भी किया। अभी एक की शादी हो गई है और एक 3rd ईयर में है। तो इस बात के लिए हम आपको, लक्ष्मी जी को ढेरों सलाम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुंबई के कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। भारत में पहली बार किसी रेलवे स्टेशन की जिम्मेदारी एक संस्था को मिली, जिसके कारण 550 से भी ज्यादा लोगों ने मिलकर इस रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाया। इस संस्था से गौरंग दमानी ने किंग्स सर्कल स्टेशन को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी उठाई। स्कूल के बच्चों ने वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन लिया। लगभग 100 से अधिक बच्चे आए। 10-12 दिन तक उन्होंने अवेयरनेस कैंपेन लिया, जहाँ पे हमने स्टेशन पे जो यूज़ करते हैं स्टेशन, उनकी सिग्नेचर्स ली। सिग्नेचर पे साइन करवाया कि प्लेज पे कि वहाँ पे हम गंदा नहीं करेंगे और साफ सफाई रखेंगे। शुरुआत में इस रेलवे स्टेशन की सुंदरता बढ़ाने के लिए गंदगी को निकाला, गड्ढों को भरा और कूड़ेदानों को लगवाया गया। स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने इस स्टेशन में पोस्टर्स बनाकर लगाए। इन पोस्टर्स में स्वच्छता की क्रिया और अभ्यास का वर्णन दिया गया है। किंग्स सर्कल स्टेशन की सुंदरता को निखारने के लिए दीवारों पर वारली आर्ट की गई है और कई दीवारों पर स्वच्छता को दर्शाते हुए चित्र और संदेश भी बनाए गए हैं। सावधानी और स्वच्छता के संदेश को पोस्टर्स के द्वारा हर जगह लगाया गया है। पिछले 1 साल से गौरंग दमानी और उनकी संस्था इस स्टेशन की स्वच्छता को ध्यान रखती है। हम इन सबको स्त्री शक्ति का सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि ये सद्भावना पूरे देश में जल्दी ही फैल जाए। दोस्तों, कोई भी मुल्क पूरी तरह से आजाद तभी कहा जा सकता है जब उसके नागरिकों के विचारों और मानसिकता में भी बदलाव आए। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि स्त्री शक्ति में आने के बाद हमारी आज की मेहमानों की जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। मुश्किलों से डरकर ए जिंदगी तू क्यों रोती है, आजमाइश से गुजरकर ही ख्वाहिश पूरी होती है। ऐसे ही हजारों आजमाइशों से गुजरती है हमारी स्त्री शक्तियां। दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक खास मेहमान से जो पहले भी हमारे स्त्री शक्ति मंच का हिस्सा बन चुकी हैं। आइए देखते हैं उनकी कुछ झलकियां। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारी खास मेहमान, हमारी स्त्री शक्ति स्नेहा जावड़े का। नमस्ते स्नेहा जी। आपने इतना प्यारा पहना है। आपने ये पहनकर हमारे आज के इस एपिसोड, इस कड़ी की शोभा और बढ़ा दी है। थैंक यू वेरी मच। स्नेहा जी, फिर से आप इस मंच पर हैं, तो मैं श्रुति उल्फत आपका स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ आप आई हैं। अभी बताइए, फिर से यहाँ आकर इस माहौल में आपको कैसा लग रहा है? ऐसे लग रहा है एक बेटी दोबारा से अपने मैके आई है। सो इट्स लाइक कि अपना घर है। थैंक यू दोस्तों, तालियां। स्त्री इस नाम में ही बहुत शक्ति है, क्योंकि स्त्री को भगवान ने बनाया ही एक अलग तरीके से है, जो एक टाइम पे बहुत चीज़ें करने की कैपेबिलिटी रखती है। वो वर्किंग होते हुए भी काफ़ी चीज़ें करती है, घर देखना, बच्चों को देखना, रिलेटिव्स देखना, पति को देखना। इस शो के साथ वो सारी चीज़ें मैटर करती है कि ये स्त्री शक्ति है, ये हमारा प्रोग्राम है और पूरा हिंदुस्तान इसे बहुत प्यार से देखता है। ये आप ही का शो है, आप लोग हैं, इसीलिए हमें प्रेरणा मिलती है कि हम स्त्री शक्ति जैसा शो लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों की कहानियां घर घर तक पहुंचाएं, ताकि आप लोगों की कहानियां जो इतनी कमाल की हैं, इतनी हिम्मत वाली हैं, वो और लोगों को भी आपके जैसे कार्य करने के लिए हिम्मत दें, प्रेरणा दें। स्नेहा जी, आप स्त्री शक्ति के मंच पर आई थी,
यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने के बाद दोबारा लौट के अपने लाइफ में जाने का। जैसे दूरदर्शन है, भारत के हर कोने में लोग उसे देखते हैं और हर एक राज्य में वो दिखाई देता है। उस वजह से बहुत लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, रोड पर भी, ऑटो रिक्शा से लेके जो मेरे नेबरहुड में लोग मुझे नहीं जानते थे वहाँ तक। तो वो एक अलग से फिर से पहचान मिली, वो देख के बहुत खुशी हुई कि जो स्त्री शक्ति है उसकी वजह से लोग मुझे जानना शुरू किए हैं। प्रोफेशनली फ़ायदा हुआ कि मेरे क्लाइंट्स बढ़ गए थे सो वो एक चीज़ और हैप्पीनेस दे गई। बट सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला मौका मेरे लिए ये रहा, जहाँ से मैं बिलोंग करती थी, लातूर महाराष्ट्र से, वहाँ से मेरे कुछ नेबर्स ने जो आंटीज़ को मैं बचपन में उनके पास जिद की हुई है कि मुझे ये दिलाओ, मुझे ये खाना है, आपके हाथ का पसंद है, वो आंटीज़ ने जब वो प्रोग्राम देखा उन्होंने मुझे फेसबुक पर ढूंढा। एक दो लोगों ने यहाँ फ़ोन करके टीम मेंबर्स से फ़ोन नंबर्स लिया और दोबारा से जैसे फिर से मैंने जैसे कहा यहाँ आके मैके से कनेक्ट हुई, तो वैसे मैं अपने रियल मैके से भी कनेक्ट हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ थी और ये बहुत बड़ा बदलाव था जो टचवुड मुझे इस शो से मिला है। स्नेहा जी, हमारे इस शो की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रभाव पड़ा, एक नया मोड़ आया, एक नया रुख लिया आपकी ज़िंदगी ने। इससे बड़ी खुशी की बात हम लोगों की क्या हो सकती है? थैंक यू। स्नेहा जी, हम भारतवर्ष का 68वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो आपके लिए, महिलाओं के लिए असली मायने क्या है आज़ादी के? मेरे लिए आज़ादी का मतलब बहुत बहुत छोटी चीज़ों से शुरू होता है जो एक बड़े बलून के रूप में आपको बाद में दिखाई देता है। घर में लेडी घर बनाती है, एक औरत घर बनाती है, तो उस वजह से उसको वो हक होना चाहिए कि वो अपनी बात मानने का, अपनी बात रखने की उसको आज़ादी हो, अपने विचार रखने की आज़ादी हो। अपना घर चलाने के टाइम नॉर्मली देखा जाता है कि पति घर की चीज़ें डिसाइड करता है, उसका देखभाल करने वाली औरत है, तो उसे वो क्यों चीज़ नहीं दी जाती कि घर की चीज़ें भी तुम सेलेक्ट करो जैसे तुमको चाहिए। उसके बाद होता है एजुकेशन। बच्चों के एजुकेशन में भी औरत भी बहुत अच्छी चीज़ें बता सकती है, तो उसका वो विचार, उसका वो थॉट, उसकी वो आइडियाज़ को भी रखो, समझो और उसको आगे बढ़ने दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे उसको रहना कैसे है, बहुत बार होता है कि उनके घर वाले डिसाइड करते हैं आप ऐसे कपड़े पहनोगे, आप ऐसे कपड़े नहीं पहनोगे। बहुत बार पति बता देता है नहीं ये चीज़ें नहीं करनी है, आपने यही करनी है। उसको अपनी तरीके से रहने का हक दे दो। वो भी जीना चाहती है, प्लीज़ उसे भी जीने दो। छोटी चीज़ों को अपनाएं और आगे बढ़े तो आज़ादी आपको बड़े लेवल पे दिखाई देगी। तो यहाँ से मैं चाहती हूँ कि ये डाउन टू अर्थ यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए आज़ादी के लिए। इससे ज़्यादा मैं बहुत बड़ी चीज़ें अभी नहीं मांगती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हमने कई जानी मानी हस्तियों से बात की। आइए देखते हैं उनके विचार क्या हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब भूल गए हैं कि हम पुरुष और स्त्री से पहले हम सब इंसान हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं। और सब इंसान को पुरुष स्त्री जो भी, सब इंसान को अपने फैसला खुद लेने के लिए स्वतंत्रता होना चाहिए। एक औरत होने के नाते मुझे लगता है कि जिस दिन मैं अपनी अंदर की बातें खुल के दुनिया के सामने कह सकूं, बिना ये सोचे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या इम्प्रेशन पड़ेंगे, मुझे कैसे जज किया जाएगा, जो भी मैं कहती हूँ या करती हूँ वो किस किस के साथ कंपेयर किया जाएगा, जिस दिन मुझे कोई बात कहने से पहले ये नहीं सोचना पड़ेगा, उस दिन मुझे लगेगा कि मैं सच में आज़ाद हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की शिक्षित हो, अपने पैरों पे खुद खड़ी रह सके और अपने सपने को पूरा करे। स्वतंत्रता इंसान के लिए है, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द। ये स्वतंत्रता के लिए जब गांधी जी ने लड़ाई की थी तो ये तो नहीं कहा था ना कि औरतों के हक ये होंगे और आदमियों के हक ये होंगे। स्वतंत्रता है। एक इंसान को अपने हिसाब से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। एक मर्द को जब कोई सवाल नहीं पूछे जाते कि वो कैसे जीना चाहता है, तो एक औरत के लिए क्यों? वही फ़र्क मिटाना है और वही सोच बदलनी है। इंसान है, चाहे औरत हो चाहे मर्द, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने की आज़ादी, प्यार मोहब्बत से, ना ही किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, किसी दबाव के, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और प्लीज़ इट्स हाई टाइम कि अब औरतों को वो मिले। दोस्तों, अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की, लेकिन ब्रेक के बाद स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लाएंगे आपके लिए एक खास पेशकश। स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति। अपने दिल में थोड़ा तो हौसला रख, घने अंधेरों में उम्मीदों की शमा रख। मंजिल एक दिन कदम चूमेगी तेरे,
ये मंजर बदलेगा, बस दिल में भरोसा रख। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। स्नेहा जी, कुछ समय पहले आपको कर्मवीर पुरस्कार से नवाजा गया, तो उसका अनुभव हम सब के साथ शेयर कीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कर्मवीर चक्र मिलना ये अपने आप में भी बहुत वेटेज देने वाला नाम है। कर्मवीर, आपको ऐसे कुछ कर्म करने पड़ेंगे जिसकी वजह से मिलेगा। आई फील आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये मिला। अभी तक मुझे नहीं लगता है उतने फुलफिल लेवल पे मेरा काम हुआ है, बट उसको मैंने इस तरह से लिया है कि ये मुझे काम का इंस्पिरेशन देगा कि स्नेहा तुमको रुकना नहीं है, आगे बढ़ो। अच्छा लगा वो मिलने के बाद। आपकी फैमिली सब लोगों को कैसा लगा? फैमिली में पापा को पता है, पापा मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, तो पापा को मैंने पिक्स भी डाले थे और उन्होंने बोला था आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू आर माई डॉटर। बहुत बुरा लगा ये चीज़ जानने के बाद कि उनको ये चीज़ कहनी पड़ी कि यू आर माई डॉटर। कुछ सालों पहले वो नहीं था, तो मुझे ये लगा कि ये उन्होंने मेरे लिए नहीं कहा है, ये उनका अपने आप को रिमाइंडर था दैट स्नेहा यू आर माई डॉटर। मेरे लिए तो आप पापा हमेशा से थे, आपने वो टचअप छोड़ा था। सो आई एम हैप्पी दैट उन्होंने वो चीज़ मान ली। अदरवाइज मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स को, आंटी अंकल्स है और मेरा फ्रेंड सर्कल जो है वो मुझे मोर देन फैमिली है, तो वो सब मेरे लिए बहुत खुश थे। तो ये जो एक कनेक्शन फिर से बना एक तरह से आपके फादर के साथ, तो वो आपको अच्छा लगा? ऑनेस्टली बहुत मैं खुश नहीं हूँ उस चीज़ को लेके, क्योंकि जहाँ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला है। तो अब ये दिखावे का रिश्ता, चाहे माँ बाप हो, चाहे नेबर हो, चाहे कोई भी हो, मैं उस चीज़ को नहीं मानती। क्योंकि जब मैंने बोला कि मुझे हेल्प चाहिए या मुझे आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये बोला जाता है कि तुम तो कर ही लोगी, मैं जानता हूँ। तो हर बार आप मुझे झांसी की रानी पोर्ट्रेट मत करो। मैं स्नेहा हूँ, नॉर्मल लड़की हूँ, तो मुझे भी नॉर्मली जीने का हक दो। मैं चाहती हूँ मैं पापा को अपने लाइक टेडी बेयर हक करूँ। मैं चाहती हूँ मैं पापा की गोद में जाके बोलूँ कि पापा मुझे ये मिला है, जैसे बचपन में मैं उनके पैर पे रखती थी। दोस्तों, मैं चाहूंगी कि हर माता पिता अपनी बेटी के साथ रहें, उसकी मुश्किलों के वक्त, उसकी सफलता के वक्त, और कभी भी उसका साथ ना छोड़ें। स्नेहा, मुझे पता चला है कि आप कॉफ़ी एंड टी रीडिंग करती हैं, मतलब कॉफ़ी और चाय से लोगों का भविष्य बता सकती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, जो हम सबको ज़्यादातर पता ही है, और आप उसके बावजूद भी आप राइटिंग एनालिसिस भी करती हैं, एक कैरेक्टर के बारे में बता सकती हैं राइटिंग से। तो ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी? जैसे एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद के पैर पे खड़ा होना था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं जिंदा क्यों हूँ। बार बार दिमाग में सवाल आता था, और उसके पहले मैं एज ए टीचर रही थी, जॉब कर रही थी, तो आफ्टर दैट वो मुझे नहीं मिल रहा था। सो लुकिंग गुड लुकिंग कैटेगरी नहीं था मेरे पास, तो उस वजह से मुझे था कि मुझे ऐसे कैटेगरी में प्लीज़ नहीं बैठना है, कुछ ऐसा काम मैं करूँ कि लोग मुझ तक चल के आए। तो इस वजह से मैंने अपने आप पे स्टडी किया कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, एंड देन आई रियलाइज़ कि मैं मेडिटेशन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हूँ और वो चीज़ें मुझे अच्छे से जमती है। तो इस वजह से मैंने ये फील्ड चुना और मैंने बाकी सारी चीज़ें सीख ली, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हिप्नोटिज्म, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, राज पिछले जन्म का सो कॉल्ड, राज पिछले जन्म का सो कॉल्ड। तो अभी तो मैं बहुत इंटरेस्ट मतलब मेरा बढ़ा रही हैं, तो आप क्या मेरे लिए रीडिंग कर सकती हैं? जी ज़रूर। तो मतलब जैसे मैं चाय पीऊंगी उस हिसाब से आप देखेंगे कि चाय खत्म होने के बाद आपका जो एम्प्टी कप होता है, हाँ, उस चीज़ को हम मोस्टली मैग्निफिकेंट ग्लास से पढ़ते हैं, बट आई इतनी यूज टू हो चुकी हूँ कि मैं अब ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। तो अब मैं पीऊँ मतलब नॉर्मली जैसे पीती हूँ? हाँ जी। वैक्यूम क्लीनिंग कर दी है मैंने उसकी। आप बहुत फोकस हो, आपको क्या करना था इस चीज़ को लेके। आपको गुस्सा, टेम्पर बहुत जल्दी नहीं आता है, बट जब आएगा तो ऐसे ट्रिगर होगा और उतने ही जल्दी शांत भी हो जाएगा आपका। आने वाला साल इट्स नॉट ट्रू, इट्स सो ट्रू। ओके मैं डर गई फर्स्ट टाइम पे से ऑन कैमरा गलत हो रहा है। नहीं सो ट्रू। यस, जितना गुस्सा जल्दी आएगा उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। आने वाला साल 2016 आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। आपको जस्ट अवेयर होने की मैं सलाह दूंगी कि बी अवेयर। अच्छा प्रोजेक्ट आ सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए दोबारा से एक नए लेवल का आइडेंटिटी देगा। कुछ भी ऐसा मैसेज आता है तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उसको चेक कीजिए। ना बोलना कभी भी आपके हाथ में होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इग्नोरेंस की वजह से एक अच्छी चीज़ हाथ से जाए।
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो एक नया एक पहलू मेरी ज़िंदगी में आएगा मेरे करियर को लेकर, स्त्री शक्ति एक ऐसा शो है जो मेरे पास आया और मैंने जिसको इग्नोर नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक मेरे लिए एक बड़ा कदम है मेरी ज़िंदगी का, बिकॉज़ इतने सुंदर सुंदर महिलाओं से मिलने का मौका, इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को शेयर करने का, सुनने का मौका मेरे ख्याल से बहुत कम एक्टर्स को मिलता है। और डीडी नेशनल, हमारी जो पूरी टीम है, स्त्री शक्ति की टीम, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे चुना। एंड थैंक यू वेरी मच। जितने लोगों से हम मिलते हैं जिन्होंने अपने आप में, जैसे जितनी भी स्त्री शक्तियाँ हैं, मेरे लिए वो लाइक अ फिनिक्स बर्ड है जो अपने आप को राख से, धूल से निकाल के दोबारा से उन्होंने सेटल किया है। तो सबके लिए मैं भी सल्यूट करती हूँ कि वो अपने आप में एक महान लेडीज़ है। बट ऐसे लोगों से मिल के, उनको जान के, उनको देख के अपने आप में भी एक ग्रोथ होती है एज अ इंसान। जी। तो वो बहुत बड़ी चीज़ आप समाज को दे रहे हो। तो थैंक यू स्त्री शक्ति, होल द टीम, थैंक यू। थैंक यू। अब आप एक मैसेज हमारी हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए दीजिए। बहुत ज़्यादा मैं तो बर्न पेशेंट्स के लिए काम करती हूँ और एज ए एक्टर काम कर रही हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि लोगों को जो डिसेबल है, एक्टर, हाँ जी, आई एम इंटरनेशनल एक्टर, निर्भया प्ले के लिए मैं काम करती हूँ, जो इंडिया में एक बार हुआ है बट अदर कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बार होता है। तो आप रंगमंच से जुड़ी हुई हैं? जी, पिछले 2 साल से कर रही हूँ। तो ये तो मतलब आप रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, आप काउंसलिंग करती हैं, आप रंगमंच में भी अब हिस्सा लेती हैं एज एन एक्टर। तो आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं। स्नेहा जी, आप वाकई में स्त्री शक्ति हैं। जोरदार तालियां स्नेहा जी के लिए। जहाँ लगता है कि दुनिया ख़त्म हो गई है, जहाँ लगता है कि लाइफ का एंड है, वहीं से एक दुनिया शुरू होती है। वहाँ बहुत दरवाजे खुलते हैं, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है कि आपके लिए कौन सा दरवाज़ा है, कितना सही है। अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए। दरवाजे खुलते जाएंगे, लोग मिलते जाएंगे, आपको हेल्प मिलेगी। बट उस हेल्प के लिए आपको खुद अपने ऊपर हेल्प करनी पड़ेगी कि आप 1 कदम बढ़ाओ, लोग 10 कदम बढ़ाएंगे। आगे बढ़िए और अपनी स्त्री शक्ति आप खुद बनिए, कोई और आपके लिए स्त्री शक्ति नहीं बन सकता है। तो हमारी देश की स्त्री शक्तियाँ और हमारी इस स्त्री शक्ति को हम सलाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ पर फिर से आए, इस मंच की शोभा आपने फिर से बढ़ाई और बहुत सारी बातें हमारे साथ की। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोबारा से बुलाने के लिए। हर बार ये चीज़ बहुत खुशी देती है, तो एज यूजुअल इस बार भी बहुत खुशियाँ साथ आप फिर से अपने घर आई हैं। जी। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारी स्त्री शक्ति मशहूर कथक डांसर अनुराधा सिंह ने एक स्पेशल तोहफा हमारे लिए भेजा है। आइए देखते हैं वो क्या है। नमस्कार, मैं भी अनुराधा सिंह, शास्त्रीय कथक नृत्यांगना। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, जितने भी दर्शक हैं दूरदर्शन नेशनल के, सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। स्त्री शक्ति का प्रतीक है, उसका मान करें, उसका सम्मान करें। भारत की महिलाओं के अटूट साहस, दृढ़ प्रतिज्ञा एवं उनकी स्त्री शक्ति के सामर्थ्य को, अद्भुत सामर्थ्य को सही अर्थों में प्रतिबिंबित करने हेतु मैंने एक नृत्य रचना बनाई है, जो कि मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी भेंट है। वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। धा तकड़ धा तकड़ धा तकड़ 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 तकड़
दोस्तों अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम मिलेंगे एक और हमारी खास स्त्री शक्ति से। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारी एक और स्त्री शक्ति से जो पहले भी हमारे इस मंच पर आ चुकी हैं। तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की स्त्री शक्ति ज्योति धावले जी का। ज्योति, सबसे पहले थैंक यू आपको कि आप हमारे स्त्री शक्ति के मंच पर फिर से आई हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली बहुत लाइफ चेंज हो गया है, इसीलिए तो सॉरी बहुत सारी चेंजेस आई हैं आपकी लाइफ में अब। एक्चुअली चाहे पहले से लेके अभी तक में से लेके बहुत ज़्यादा फर्क हुआ है। पहले में जितना प्रचार मैं HIV का करती थी, जो बोलती थी, जो लोगों को जितना एडुकेशन स्टिग्मा के बारे में, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, वो बहुत फ्यू लोगों के पास जाता था। जितना मैं उन लोगों से मिलती थी उतना तक पहुँच था, लेकिन स्त्री शक्ति के बाद तो पहुँच और ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनली भी हो गया है। फिलहाल अभी तो पाकिस्तान की तरफ से मैं ग्लोबल एम्बेसडर हूँ बेदार NGO की। USA की तरफ से मुझे राइटिंग, ब्लॉगिंग आज पहले से ही चलता आ रहा है, वो और ज़्यादा हो गया है। जैसे बांग्लादेश के और जो मुस्लिम कंट्रीज है, ईरान, वहाँ से भी एक रिपोर्टर्स आए जो बोलते हैं कि वहाँ का स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, और तुम्हारे हस्बैंड के बारे में जो तुम बोल रहे हो, बात कर रहे हो, जो प्रचार कर रहे हो, जो इतना ब्रेवरी जो दिखा रहे हो, जो हिम्मत दिखा रहे हो बोलने की सबके सामने, ऐसे में क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी में कि लोग जो जवाब देते हैं, किस तरह से वो रिएक्शन करते हैं, उसके अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए, तो सोसाइटी का माइंडसेट चेंज करने के लिए। इसी तरह से मेरे को एटलीस्ट रिपोर्टर्स का इंटरव्यू, टेलीविजन इंटरव्यू, न्यूज़पेपर इंटरव्यू, ये सब नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ। तो अभी आपको अच्छा लगता है ये सब करके? बहुत बहुत, बिकॉज HIV is like a taboo subject and it is like a closed door subject where nobody speak out.
दे वर लाइक अपने बंधन में बंधे रहती थी। तो उनको जो डिप्रेशन में जाते थे कि किससे बात करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि उन लोग को लगता था कि HIV सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन से या फिर ड्रग आदि से इसी के द्वारा होता था। और जब भी मैंने उन लोग को समझाया कि HIV किसी और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन की नहीं, किसी और से भी हो सकता है, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस, बिकॉज आई एम द केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, इसी तरह से भी होता है। तो लोगों की और मतलब माइंड ओपन हो गया। हाँ। तो पहले लोग जो शर्म करते थे बोलने के लिए, पहले तो शर्म आते थे, शर्म आता था, ज्यादा खुला प्रचार करे। देयर हैड बीन लॉट ऑफ केसेस जो ईमेल में आया है कि पिन प्रिक, जो डॉक्टर का पिन प्रिक, इधर से भी HIV हो गया है। और दूसरा कि ब्लड बैंक से लेके जो ब्लड का रीचेकिंग, स्क्रीनिंग जो लोग करते हैं, लेकिन 6 मंथ के अंदर जो स्क्रीनिंग जो करते हैं लेकिन वो भी पॉजिटिव नहीं निकलता तो भी इसको चढ़ा देते हैं, तो बाद में मालूम पड़ता है कि वो पॉजिटिव हो गया है। तो ये नेग्लिजेंस की वजह से है। तो अभी हम यहाँ पर अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो आपके लिए क्या है मायने स्वतंत्रता की? बहुत मायने रखती है ऐसा कि HIV के बंधन को खोल देने का, कि लोगों का जो दिमाग में जो प्रेशर है उसकी मुक्ति दिलाने का, ताकि उन लोग को जो शर्म जो है वो भी खुल जाने का, और आमने सामने जो बातें करने के लिए, यही तक कि अपने बच्चे लोगों को भी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए आई थिंक एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी इन चू। हाँ, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर सब्जेक्ट बहुत जरूरी होना चाहिए। तो आप इसका भी प्रचार करते हो? वो फिलहाल तो कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सफलता प्राप्त जरूर होगी। इतना कुछ कर रहे हैं आप, एम्बेसडर हैं अब, तो डेफिनेटली ये भी जरूर आपकी जो कामना है वो पूरी होगी। आत्मनिर्भरता से आत्मसम्मान पैदा होता है। स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के लिए उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। आइए देखते हैं ऐसी कहानी। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है। देखिए तो ऐसे किस्से जहां आम आदमी ने समाज में बदलाव लाने के छोटे मगर महत्वपूर्ण कदम उठाए। बैंगलोर में 13 साल की निख्या शमशेर ने एक दिन जब अपने घर पर काम कर रही औरत के बच्चे को अपना पुराना स्कूल बैग दिया, तो उस बच्चे की खुशी को देख निख्या के मन में एक सोच आई, और उस सोच के साथ उसने शुरुआत की बैग्स, बुक्स एंड ब्लेसिंग्स की। निख्या ने अपने स्कूल के बच्चों और अध्यापकों की सहायता से किताबें, बैग्स, कपड़े, पेंटिंग और ड्राइंग का सामान, जूते और ऐसे अन्य वस्तुओं को जमा करके गरीब बच्चों को देने का निर्णय किया, जिनसे उनका बचपन बेहतर हो और वो खुश हो। निख्या के इस काम को कई संस्थाओं से प्रोत्साहन मिल रहा है। हम निख्या और उसके बुलंद हौसले को स्त्री शक्ति का सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह हमारे देश की युवा पीढ़ी लगन और मेहनत से हमारे देश को आगे बढ़ाते हुए कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती रहे। दोस्तों, यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। बेड़ियों में अब ना बंधेंगे, हमने मन में ठानी है। अंग्रेजों से तो आजादी पाली, अब जुल्म से आजादी पानी है। वेलकम बैक टू स्त्री शक्ति। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्योति की कहानी सुनकर एक महिला बहुत प्रेरित हुई इनसे, कि उन्होंने अब इनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है HIV का अवेयरनेस करने के लिए। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं हम फराह गनी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्ते फराह। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। यू वेलकम। स्त्री शक्ति में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए फराह कि आपकी मुलाकात ज्योति से कहाँ पर हुई? स्त्री शक्ति में मैं बहुत बिलीव रखती हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर रेगुलरली 3 साल से काम कर रही हूँ। गूगल करते समय स्त्री शक्ति के मैंने कुछ एपिसोड्स देखे हैं, उसके थ्रू मैंने ज्योति से कांटेक्ट किया और मैं इनके संपर्क में आई। संपर्क में आने के बाद जब मैं इनसे मिली हूँ, मुझको यकीन नहीं हुआ कि शी इज़ इन्फेक्टेड बाय HIV। अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वी आर ऑन प्लानिंग स्टेज कि हमें काम कैसे करना है। अभी जो मेरा NGO काम कर रहा है, नोटिस फाउंडेशन, वो एजुकेशन पे काम कर रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है। मेरे लिए
एक औरत का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरा टारगेट ये है कि अब मैं इनके लिए और एजुकेशन फैलाऊंगी जी, अवेयरनेस करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा बाय प्रोग्राम्स करके, चाहे वो एजुकेशन के हों, चाहे वो फिल्म्स हों, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हों, चाहे वो शॉर्ट फिल्म्स हों जी, अवेयर करना है। वाकई में फरहा, मीडिया इस बात, आपकी जो सोच है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज मीडिया से ही है, वो मीडिया के द्वारा ही, जैसे अभी ये स्त्री शक्ति का मंच, ये भी एक तरह से आपकी बात जो है काफी लोगों तक पहुंचा रहा है। ये तो मेरे लिए आपकी उपलब्धि जो सोच है, आज स्त्री शक्ति मेरे लिए उपलब्धि है कि मैं यहाँ पहुंची हूँ और मुझे खुशी है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। हमारे लिए भी ये उपलब्धि है कि हम आपसे मिल रहे हैं जिसकी ऐसी सोच है, और आप भी बहुत सारी स्त्रियों के लिए जो इस शो को देखेंगे उसके लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे इंशाल्लाह, जरूर। थैंक यू सो मच फरहा, जोरदार तालियां फरहा के लिए दोस्तों। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि जहाँ तक मेरे को जितना पब्लिसिटी मिली है स्त्री शक्ति के बाद, यानी कि जो लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं या फिर एनजीओ लोग मेरे को अपना ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन इन सब पब्लिसिटी के अलावा सबसे ज़्यादा पब्लिसिटी मेरे हस्बैंड को मिली है, बिकॉज ही इज HIV नेगेटिव एंड येट ही सपोर्ट मी। तो लोग उनको ज़्यादा मिलना चाहते, मेरे से ज़्यादा उनको मिलना चाहते, बोलते कि तुम्हारा पति कौन है, कहाँ है, किधर है, मुझे मिला दो, मुझे आमने सामने मिलने का। आई जस्ट वांट टू हग हिम एंड दैट्स ऑल, एंड आई वांट टू सैल्यूट हिम so wow. I just feel so touched that he is accepted by everyone. आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं? According to me, women empowerment means if you want to be free, set yourself free. मतलब कि आप ही अपने आप को फ्रीडम की तरफ ले जा सकती हैं। अगर आप ठान लें, अगर आप सोच लें, तो आप खुद अपने आप को आज़ाद कर सकती हैं। जी, तो इस बात के लिए जोरदार तालियां। ज्योति, इस मंच पर दोबारा आने के लिए, हमें इतनी सारी बातें सुनाने के लिए, बताने के लिए, मैं स्त्री शक्ति के मन से आपको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अब वक्त है हमारे आज के सवाल का, और हमारा आज का सवाल है, भारत को स्वतंत्रता मिले कितने वर्ष हो गए? आप अपने जवाब, सुझाव और कहानियां हमें दूरदर्शन के इस पते पर भेजें। रूम नंबर 305, फेज 1, 3rd फ्लोर, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या हमें strishaktipost@gmail.com पर मेल करें। हमारे पिछले पूछे गए सवाल का सही जवाब है, भवरी देवी की समिति का नाम है महिला जन अधिकार समिति, और हमारी विजेता है श्रुति नायर, पुणे, महाराष्ट्र से। दोस्तों, अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। आओ एक ऐसा मुल्क बनाएं दोस्तों, जहां आजाद हो सब दिशाएं दोस्तों, ऊंच नीच का भेद ना हो, हर किसी को उसका हक मिले, हर चेहरा जहां मुस्कुराए दोस्तों। आओ एक ऐसा मुल्क बनाएं दोस्तों। तो इसी संकल्प के साथ मैं श्रुति उल्फत आप सभी से इजाजत लेती हूँ। अगली कड़ी में एक और स्त्री शक्ति के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक देश की तरक्की में हाथ बटाइए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जगत। अब मैं आप सभी के लिए छोड़ के जा रही हूँ एक बहुत ही खास तोहफा, खास आप सबके लिए। नभ में तू है, स्थल में तू है, पानी में तू है, हवा में तू है जग जननी तू
कि जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो गई, डिस्टर्ब हो गई सिर्फ और सिर्फ मेरे पिताजी की दारू के कारण। यवतमाल के इतिहास में किसी पॉलिटिशियंस की या फिर किसी ने आज तक इतना बड़ा मोर्चा नहीं निकाला। तो मैं आपको बताऊँ 50,000 महिलाएं उस समय मेरे साथ थी। उनके बंगले, उनकी गाड़ियाँ, उनकी फैक्ट्री सब नीलाम हो गई और आखिर में वो एक छोटे से चौल में रहते थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे फादर साइड से और मदर साइड से कोई शराब को हाथ नहीं लगाता।